जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और आज देखिए मैं एक अलग विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। सभी सिद्धाश्रम मार्ग चैनल से जो भी साधक जुड़े हुए हैं या जो भी सुनते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आप साधना ही कर रहे हैं मेरे मार्गदर्शन में रह करके। ये भी हो सकता है कि बहुत से जो कई साधक हैं वो सुनते हैं वीडियो को और सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उन बातों को अपने अंदर धारण भी करते हैं, कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि अंदर से ये चेतना आती है, अंदर से उनके जो एक आवाज़ आती है कि ये जो मैं बातें आपके बीच में रख रहा हूँ साधनाओं के विषय में, वो कहीं ना कहीं आप एक तरह से उसे स्वीकार करते हैं और धारण करते हैं अपने साधना क्रम में, अपने जीवन में। तो वो अंदर से धारण होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा और आपको कोई, आप उसे मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से दीक्षित हैं या फिर मेरे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं तभी उसे फॉलो करोगे। क्योंकि कई साधक मैंने ऐसे देखे हैं जो दीक्षित होने के बाद भी, जो साधना लेने के बाद भी भटक जाते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं और उसके बाद भी उनके विचार जो है कहीं ना कहीं, उनके विचार जो है वह एक तरह से विश्वास वाले नहीं हो पाते हैं। वो विश्वास पूर्वक नहीं करते हैं, ले लेते हैं लेकिन फिर बीच में झूल जाते हैं, बीच में भटक जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप जुड़े तो पूर्ण रूप से जुड़े, विश्वास के साथ जुड़े, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जैसे कि मैंने पहली पोस्ट में भी कहा था। अब देख ली, सिद्धि से तात्पर्य ये नहीं है कि सिद्धि, मान लीजिए आपके गुरु ने कोई सिद्धि प्राप्त की हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पास जाएंगे तो तुरंत आपको सिद्धि दे देंगे या फिर आपको भी प्रत्यक्षीकरण 100% करवा देंगे। तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप मुझे ले जाकर दिखा दीजिए, उस व्यक्ति से मिला दीजिए, वो बड़ा सा बड़ा गुरु हो, बड़े से बड़े सदगुरु हो, वो भी ये क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे वे श्री कृष्ण रहे हों और वे सांदीपन आश्रम में रहे, तो ऐसा नहीं है कि सांदीपन ने केवल उन्हें दीक्षा दी और एकदम से वे उनको जो चेतना प्रदान कर दी, एकदम से एक ही दिन में उनको सिद्धि प्रदान कर दी। सांदीपन आश्रम में श्री कृष्ण रहे, उन्होंने बगलम की साधना भी उनके संरक्षण में रहकर संपन्न की, उन्होंने वीर बेताल साधना भी उनके पास रह करके संपन्न की, तब जा करके वे विजय प्राप्त कर सके। और अपने जीवन के कुछ साल दिए उनको अपने जीवन के कुछ साल उनको दिए, समर्पित किए, उनकी सेवा की। ठीक है ना। अब दक्षिणा से वो भाव आ जाता है कि अगर कोई साधना के, मान लीजिए हम आपको हमारे मार्गदर्शन में आप कोई साधना करते हैं, कई साधकों के मन में ये आ जाता है कि गुरुजी हो सकता है पैसे ले रहे हैं या फिर कुछ सामग्री के लिए जिसे हम पैसे कहते हैं, या उसमें जो विधान होता है कि जिसके तहत रह करके आप साधना संपन्न कर सकें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो होता है हाजिरी का क्रम होता है, और कई साधक जो है वह कह देते हैं कि गुरुजी हाजिरी से तो सुरक्षा तो हमारी वैसे ही हो जाएगी। देखिए हाजिरी से तात्पर्य होता है किसी भी साधना में जो भोग प्रक्रिया होती है वह अनिवार्य होती है। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वयं सक्षम बन जाएं, स्वयं ये क्रिया बाहर निकल के कर सकें, लेकिन उसके लिए पात्रता आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप भोग रखने के लिए उस शक्ति के लिए चले गए बाहर और 4 चीज़ें आपके साथ जुड़कर आ गई और आपके घर में प्रवेश कर गई, आपकी माता भी है, आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ गए। 10 चीज़ें जुड़कर आती हैं उस व्यक्ति के साथ में। वो पात्रता प्राप्त कर ले, वह सिद्धि आप प्राप्त कर ले साधनाओं में आगे बढ़ के, फिर आपको आवश्यकता ना पड़े, इस चीज़ की भी आपको आवश्यकता ना पड़े। मैं कहता हूँ कि आप खुद से कर सकें। ठीक है ना। तो हाजिरी और का तात्पर्य यह होता है भोग प्रक्रिया, और उस भोग प्रक्रिया में वह चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसका मतलब सुरक्षा से नहीं है, इसका मतलब केवल सुरक्षा से ही नहीं है आपकी, इसका मतलब यह भी है कि जो आप साधना संपन्न कर रहे हैं, ये जो आप उनके गुरु के या मार्गदर्शक के जो दिशा निर्देश में जो साधना संपन्न कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें। उसके बीच में कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके परिवार का हित ना कर सके, आपसे जुड़े ना, केवल वही शक्ति जुड़े। और अगर आप वह अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह शक्ति आपसे जुड़ेगी ही जुड़ेगी, चाहे वह प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई साधना। इतना विश्वास रखे गुरु की बातों पर अपने कि वह आएगी ही आएगी आपके जीवन में। हो सकता है साधना के बीच में ना आए, हो सकता है बाद में आए, और इस क्रम में आपको रिपीट भी करने पड़ सकती है वह साधना। एक साधना कभी कभी ऐसा होता है संपन्न करने के लिए 6-6 महीने, साल तक देना पड़ता है अपना, उस मंत्र को करते रहना पड़ता है बीच बीच में, है ना। तो ये हकीकत है साधनाओं की। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 7 दिन की साधना दे रहा हूँ, किस दिन की दे रहा हूँ और आप फिर निराश होकर के बैठ गए कि गुरुजी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। ये भोग प्रक्रिया क्या है? कई साधक कहते हैं ना कि सुरक्षा क्या है, भोग प्रक्रिया क्या है। ये सवाल कई साधकों के हमारे से होते हैं, और कई साधक तो ऐसे महापुरुष आ जाते हैं कि भाई हम उनको विधान भी दे देते हैं
और कहते हैं गुरुजी कौन सी साधना करूँ, उनको विधान भी दे देंगे और वो विधि भी दे देंगे, और वो क्या करेंगे, यंत्र और माला कहीं और से ले लेंगे जा करके कि हम तो बस यंत्र माला ले रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं, वो बस अपना हाजिरी या फिर वो भोग के लिए पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हम तो अपना खुद से कर लेंगे। तो मेरे भैया उसमें मार्गदर्शन भी होता है, पग पग पर आपको कब क्या करना है, रिपीट करना है, वो यंत्र और माला से नहीं होता है। मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं आपको वो जो विधि दे रहा हूँ और जो यंत्र माला दे रहा हूँ वो तो आप कहीं से भी ले लें जहाँ चैतन्य मिल जाए। तो साधना में हर चीज़ आवश्यक होती है, केवल यंत्र माला और विधि नहीं होती, वो कहीं से भी मिल जाएगी आपको। दूसरे यूट्यूब चैनल है गुरुजी से जुड़े हुए, जो अन्य चैनल भी है ना, वहाँ से भी आपको वह सामग्री प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि केवल सामग्री से ही साधना सिद्ध नहीं होती है। उसे लेके करते रहें, आप बैठे करते रहें, साल दे दे 2 साल, उससे कुछ होने वाला नहीं। उसके तहत पूर्ण विधान उस मार्गदर्शक का जिसके साधना संपन्न कर रहे हैं आप रह करके, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसलिए कहता हूँ अगर ऐसे ही सामग्री से ही सिद्धि प्राप्त होनी होती तो हर कोई सिद्ध पुरुष बन गया होता। वह पग पग पर के आप रिपीट कर रहे हैं, उसमें गुरु आपके साथ हैं, वह आपसे संपर्क में है कि अब आपको क्या करना है। साधना सिद्ध नहीं हो रही तो अब आपको कौन सी साधना करनी है जिससे साधना के और करीब पहुँच जाए आप। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और मैं आपको लुभावने सोपन नहीं दिखाता हूँ, आप मेरी बातों से समझ सकते हैं, जो साधक हो वो समझ भी जाते हैं कि मैं आपको कोई लुभावने सोपन नहीं दिखाता हूँ। जो हकीकत साधनाओं की होती है वो स्पष्ट कर देता हूँ आपके सामने, कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे मार्गदर्शन में रहकर साधना कर रहे हो और वो 7 दिन की साधना है, 7 ही दिन में 100% ये बोल दूँ कि वाह करके खड़ी हो जाएगी। उस साधना को आपको रिपीट करना पड़ सकता है, और जो इसमें प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ेगी आपको। और क्योंकि अगर नहीं अपनाते हो, जो मैं कहता हूँ उससे अलग जो क्रियाएं होती है, जो भोग प्रक्रिया, वह निश्चित अनिवार्य होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप खुद करके देखें, और देखें फिर वह शक्ति कैसे निगेटिविटी आपके साथ जुड़ती है, आपकी फैमिली के साथ जुड़ती है, क्योंकि इनमें जो है अन्य शक्ति सबसे पहले आपकी ओर आकर्षित हो जाती है, जिसे आप अप्सरा साधना, सौम्य साधना कहते हो। उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती है, यक्षिणी में सबसे ज़्यादा होती है। यक्षिणी केस हमारे पास इतने आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम महीने में हमको ये केस जो होते हैं वो 12 से 13 केस कम से कम यक्षिणियों के ही सोल्व करने पड़ते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर कर करके कि भाई 1 दिन में प्रत्यक्षीकरण, 4 दिन में प्रत्यक्षीकरण, ये विधि ले लो, फलाना यक्षिणी कर लो, ढिकाना यक्षिणी कर लो। इतनी सारी यक्षिणियाँ, जो भी यक्षिणियाँ अधिकतर है वह शमशान की ही है, ठीक है ना। शमशान में जो मैं जैसे बोलता हूँ आपको, काल मृत्यु को प्राप्त जो कम उम्र की कन्या है, वे यक्षिणियाँ ही बनती है। उनकी अभिलाषा होती है, वे किसी साधक के संपर्क में आने को आतुर होती है, अपनी कामना पूर्ति है तो अपनी वासनात्मक पूर्ति है तो वह आपके कार्य भी संपन्न कर सकती है। वह यक्षियाँ शीघ्रता से सिद्ध होती हैं और जो है, लेकिन आप परेशान हो सकते हो अगर पूर्ण विधान उसमें भी नहीं अपनाओगे आप, तो सही जानकारी आपको देता कोई नहीं है, और फिर परेशान हो जाते हो, फिर हमारे पास हमको सोल्व करने पड़ते हैं केस। अब मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ कि 100 साधक हमारे मार्गदर्शन में साधना संपन्न कर रहे हैं, और 100 में से जो होते हैं 10 या 12 वे सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं, वो प्रत्यक्षीकरण करते हैं, बाकी निकल जाते हैं। निकल क्यों जाते हैं? निकल वे जाते हैं जो ज़्यादा दिमाग को सोचते हैं अपने कि मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। ऐसे भी साधक हैं, मैंने ऐसे साधक देखे हैं जिन्हें मैं रिपीट करवाता रहता हूँ, जो किसी कारणवश से प्रत्यक्षीकरण उनको हो नहीं रहा है। कारण कोई भी हो सकता है, कारण जहाँ रह करके आप अपने घर में साधना कर रहे हैं वो अशुद्ध, उसका जो है शुद्ध ना होना, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाएं होना जिसकी वजह से रुकावटें आ रही है, ठीक है ना। विधान सही है, मंत्र सही है, लेकिन वहाँ आपके जीवन में रुकावटें, साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, कई सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब आप उसे करते रहते हो, रिपीट करते रहते हो, तो वो निश्चित रूप से आती है फिर वो शक्ति भी, वहाँ भी वह सिद्ध हो जाता है। वह जहाँ साधना रह करके कर रहे हो, चाहे वो घर शुद्ध नहीं है, चाहे वो आपकी भूमि शुद्ध नहीं, लेकिन वो भी एक तरह से चैतन्य हो जाता है, जागृत हो जाता है जब आप किसी मंत्र को, साधना को रिपीट करते हो वहाँ पर, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें साधना की है। और जैसे मैंने कहा 100 साधक, मान लीजिए 50 साधक साधना कर रहे हैं, उनमें से 10 या 12 का नाम क्यों ले रहा हूँ? वो इसलिए ले रहा हूँ, वे रिपीट करते हैं, वो गुरु की बातों को धारण करते हैं। जैसे गुरु कहते हैं, जैसे मार्गदर्शक कहते हैं, वैसे वे चलते हैं, वो से वैसी क्रिया अपनाते हैं। तो वही क्रिया आपको अपनानी है। कुछ साधक तो ऐसे होते हैं, हैरानी होती है कि मैं कहता हूँ मैं उन्हें 6 बार भी रिपीट करवा दूँ सब तरह की साधना, वो करते हैं बिना किसी पर्सन के। और फिर जब वे बोलते हैं कि गुरु जी अब मुझे सोपन में, अब मुझे वो सम्मुख दिखने लगी है, अब वह आने लगी है, तो फिर मैं कहता हूँ ये आप ही की मेहनत है, ये मेरा कोई नहीं है। आप मेरी बातों को धारण कर रहे थे, आप मेरी बातों पर चल रहे थे, आप विश्वासपूर्वक चल रहे थे, मन में ये धारणा एक बार भी नहीं लाई कि कहीं ये सब कुछ गलत तो नहीं है, कहीं ये मंत्र गलत तो नहीं है, कहीं विधान तो गलत नहीं है, मेरा धन खर्च हो रहा है।
तो ये मार्ग ऐसा ही है, ये साधना का मार्ग ऐसा है यहाँ पर कि ये सिद्धियाँ छोटी नहीं हैं। और मैं कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप मुझे इस इंसान से मिला दीजिए। ये सब कहानियाँ आपको सुनाते हैं जो यूट्यूब पर, कि भाई मैंने 3 दिन की करवा दी, प्रत्यक्षीकरण 100% हो गया उस इंसान को। और फिर जब आते हो आप, फिर कभी कुल देवी बिगड़ गई है आपकी, कभी कभी आपके ग्रह दिशा सही नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, ना तो आपकी कुल देवी बिगड़ी, ना आपके ग्रह दिशा से बिगड़ी है। आपको क्या करना है, उस अनुष्ठान को करते रहना है। अपने जीवन के उस साधना को, आपने एक ही साधना को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसके पीछे पड़ जाइए। 1 साल दे दो, 2 साल दे दो उसे अपने जीवन के। और उसके बाद में चाहे आप उसका मंत्र भी ना करो, वो खुद आएगी आपके पास में। ठीक है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। बस क्या होना चाहिए, वो विधान सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वह मंत्र भी कर रहे हो, वह साधना भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, धन भी खर्च हो रहा है, लेकिन फिर जो है वो क्रम सही नहीं है जिसे आप कर रहे हो, जिसे आप अपना रहे हो। वो मंत्र सही नहीं है, वो विधान सही नहीं है, फिर सब पानी में डूब जाता है। तो वो क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो आपको वो क्रिया नहीं करनी है, और वो विलंब जरूर हो जाए, लेकिन क्रिया जो है वो करनी है जिसमें आपको सभी लाभ मिले। ठीक है। तो ये मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। किसी किसी साधना को पूर्ण सिद्ध करने के लिए कभी कभी 41 दिन की साधना और उसे फिर दोबारा रिपीट कर देना पड़ता है। ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको। फिर आप कैसे इतना धैर्य रख पाओगे, और उसमें अगर मैं खुद से भी कोई साधना करता हूँ तो उसमें कितना धन खर्च हो रहा है आप ये समझ सकते हो। आप तो 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो कि गुरुजी ने हाजिरी बता दी है, गुरुजी ने भोग बता दिया है, भाई वो 4-5 हज़ार का, उसमें आपका खर्चा 5-6 हज़ार, लेकिन उसमें एक बार ही आपको क्रिया करनी पड़ती है। एक साधना में आप उसी में जो है निढाल हो जाते हो। तो ये मुझे सोचना पड़ता है कि मैं इन्हें साधना करवाऊँ या ना करवाऊँ, इन्हें दूँ या ना दूँ। ये फिर ये हाजिरी क्या है, ये आप बिना इसके करके देखिए साधना। फिर आप बिना अपने जीवन के उस अप्सरा की साधना, उस यक्षिणी की या उस देवी की साधना करके देखिए, और फिर आप करके देखिए क्या प्राप्त होता है, क्या वह आती है। या फिर परिवार में कुछ आपके ऐसी अनहोनी हो गई कि आप फिर जो है लेने के देने पड़ गए, कुछ भी यही तो हो सकता है ना। कोई भी शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है, कोई छोटी साधना नहीं है। मैं कहता हूँ जो अप्सरा साधना को बताते हैं सौम्य साधना, सबसे खतरनाक, क्योंकि इनमें चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती है। आकर्षण मंत्रों का तो इस्तेमाल इनमें होता है। ठीक है, इनमें आकर्षण मंत्रों का इस्तेमाल होता है। सब कुछ वही क्रिया बनानी पड़ती है। और सबसे पहले क्या चीज़ें आएंगी, अप्सरा नहीं आएगी। सबसे पहले जो आपके आसपास जो आत्माएं हैं, जो प्रेत हैं, वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे उन मंत्रों के द्वारा, है ना। तो अगर सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा कहते हैं कई साधक के, गुरुजी सुरक्षा से क्या, अरे भाई करके देखो, फिर आप परेशान होते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई साधक हमारे पास आते हैं और हमें उनका इलाज भी करना पड़ता है। अब जिन साधनों ने सिद्धि प्राप्त की हुई है, अगर देखिए कुछ तो फ्रॉड चैनल ऐसे हैं कि भाई उनके अपने शिष्य बना करके अपने ही दोस्त मित्रों को ला करके वीडियो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, देखिए जी अनुभव सुनिए, देखिए कितना सुंदर अनुभव है, अप्सरा आई, पायल झनकाई, खुशबू आई। और वो क्या होता है, फिर वे जो साधक होते हैं वो सोचते हैं, उस गुरु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कहते हैं, सोचते हैं कि भाई ये तो भाई अपने अनुभव बता रहे हैं, इन गुरुजी ने तो उन्हें सिद्धि प्रदान कर दी, वो तो पत्नी रूप में रह रही है अप्सरा, है ना, तो हम क्यों ना इनके पास चले जाएं। तो ये क्रियाएं हो रही हैं। वो अपने ही कस्टमर को बना करके आपको या तो झूमता हुआ दिखा देंगे वीडियो कॉल में कि देखिए इनके अंदर देवता आ गया, या फिर क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, गुरुजी ऐसे अनुभव हुए, आपने साधना दी, या तो दूसरे दिन ही आकर के खड़ी हो गई गुरुजी। और वो बात करेंगे अपने शिष्य से, होगा उनका ही कस्टमर कोई ना कोई। तो ये क्रिया मैं भी कर सकता हूँ आपके लिए, मुझे आकर्षित करने के लिए कोई, मैं तो जो सच जिसे सिद्धि प्राप्त हो गई है जिस साधक को, वो तो खुद बोल देता है कि गुरुजी मेरे अनुभव भी मत डालें आप। अगर हम ज़्यादा उससे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई दूसरे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनको जो है आपके रियल अनुभव मिल सकेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये रियल अनुभव आपको देते हैं उन साधकों को। चाहूँ तो मैं भी 4 बंदे आपके सामने बिठा दूँ कि गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, मुझे आपके मार्गदर्शन में, और आप भटक जाएँ, आप तेज़ी से मेरी तरफ आएंगे। क्योंकि कई साधक पूछते हैं, गुरुजी क्या आप साधना करवाते हो, क्या कि उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हुई, क्या प्रत्यक्षीकरण भी होता है। तो ये चीज़ें गुप्त रखी जाती है, ना तो आपको गुरु बताएगा, ना आपको बतानी है अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है अपने गुरु के सिवा। और ऐसा नहीं है कि आपको बाजार में बिठा दूं मैं कि भैया मेरा शिष्य है, आइए आइए देखिए देखिए ऐसे अप्सरा सिद्ध है, आइए आप भी आइए, आप भी आकर्षित हो, अन्य लोग भी आकर्षित हो, भैया ये इन गुरु के शिष्य है और इन्होंने इनको सिद्धि प्रदान कर दी है, और देखिए 20 भीड़ लग जाएगी फिर, है ना, हम भी करना है। तो ये क्रिया नहीं होती है। और सबसे पहले वचन, जैसे मैं कहता हूँ अप्सरा या कोई भी अन्य साधना, उसमें यही वह शक्ति लेती है कि आपको उजागर नहीं करना है। अगर जिस दिन आपने उजागर कर दिया, स्वयं ने भी मैंने ये उजागर आपके सामने कर दिया कि कोई साधक पूछते हैं गुरुजी आपने कौन सी सिद्धि की हुई है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सी सिद्धि, मैं कुछ और बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना,
क्योंकि अगर मैंने जिस दिन ये चीज़ बता दी कि गुरु के सिवा अपने कि कौन सी मैंने सिद्धि की हुई है, क्या मैं पूजा करता हूँ, क्या मैं साधना करता हूँ, तो वो उसी दिन जो है हमें छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि सर्वप्रथम जो वचन होते हैं यही होते हैं उस शक्ति के। कोई भी शक्ति हो, छोटी भी शक्ति हो, प्रेत भी हो, वो भी ये कहेगा कि ये नहीं बताना कि सबसे पहले तो आप ये बोलिए कि मैं आपको सिद्ध हूँ, ये मैं आपने मेरी सिद्धि की हुई है, तो आपको ये नहीं बताना। आप किसी और माध्यम से मेरी साधना दे सकते हैं दूसरे को, लेकिन स्पष्ट नहीं बताना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। वो कितना भी बड़ा गुरु है वो ये नहीं कहेगा। जो ये कह रहा है कि मैंने बेताल को सिद्ध किया हुआ है, जो आजकल मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ जो बैठ बैठ कर बोल रहे हैं कि बेताल ऐसे होते हैं, परछाई होती है, ये होता है, कि मैं आपको बता दूं बेताल क्या होता है। इस पे विषय पे तो मैं कभी आप पे जो एक पूरी प्रॉपर वीडियो डालूंगा, मैंने डाली ही नहीं है, कि आप भी देखते रह जाएंगे। उनका स्वरूप कितना सुंदर होता है, जो खतरनाक इतना होता है कि आप देख नहीं पाएंगे, और जो सुंदरता में आते हैं वो तो सुंदर इतना होता है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। इतना आकर्षण प्रबल होता है उनमें। पूर्ण स्वरूप में आपके सामने आएंगे। ऐसा नहीं कि परछाई के धुएं के, ऐसा कुछ नहीं होता है परछाई धुआं, ठीक है ना। पूर्ण स्वरूप में आपके सामने आएंगे, चाहे वो स्वप्न में आएंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष आएंगे। तो वो एक अलग बात हो गई, उस पर खैर अलग वीडियो डालूंगा। और मुझे ताज्जुब होता है वीडियो देखते हुए भी कि कैसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि मैंने बेताल किया हुआ है, मैंने फलाना किया हुआ है। अरे मेरे भाई, उसी दिन छोड़कर चली जाएगी, लात मारेगी अलग से आपके पीछे पिछवाड़े में, जाके गिरोगे 4-10 किलोमीटर दूर आप। वह शक्ति इतनी पावरफुल होती है। सबसे पहला वचन यही होता है कि ये नहीं बताओगे कि मैंने आपकी सिद्धि की हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है। ये एक अलग विषय पर मैं थोड़ा सा चले गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा आप सभी शिष्यों साधकों से। और कहने का मतलब यही है कि आप विश्वास कीजिए, अपने जीवन के 1-2 साल देने की सामर्थ्य रखते हैं तो अब आप साधना में आइए, तब आप उस मार्गदर्शक की उसमें संरक्षण में रह करके साधना संपन्न कीजिए, वरना आप निकल जाइए साधनात्मक मार्ग से। आप खुद से करके देखिए, फिर आप कहोगे कि जैसे मैं कहता हूँ साधकों को कि गुरुजी सुरक्षा से क्या होता है, ये तो सुरक्षा के लिए आप पैसे ले रहे हो। भोग से क्या होता है, तो भोग के लिए आप बिना भोग बिना सुरक्षा के वो साधना को आप अपना करके देखिए, करिए उसे रिपीट। जब उसे बाध्य करेंगे ना, कोई भी शक्ति आपके समक्ष नहीं आना चाहेगी, वो वचन में बंधना ही नहीं चाहती है। ये बाध्य करना होता है। साधना करना क्या होता है, शक्ति को बाध्य करना, उसे अपनी ओर बुलाना और उससे फिर कार्य लेना। अब ये क्रिया होती है साधना का मतलब ये होता है उसे साध लेना अपनी सामर्थ्य अनुसार। लेकिन अगर आप ये क्रिया करोगे फिर रिपीट भी करना पड़ जाता है, फिर वे आपको पटकनी भी दे सकती है, फिर वो जो है आपको जो है वह वो हानि भी पहुंचा सकती है, कोई भी साधना हो। इसलिए सुरक्षा के साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि वह साधना आपको सिद्ध हो, वह भविष्य में सिद्ध हो, नहीं हो रही तो हो, फिर आप जो है वह अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि फिर उसे रिपीट भी कर सकते हैं आप साधना को, उसे बाध्य करें, उसे बुलाएं मंत्रों के माध्यम से। ये आप में क्षमता है कि आप भाई उसको साधना को कितना साध पाते हो, कितना जो है आत्मसात कर पाते हो, चाहे वह कोई भी शक्ति अप्सरा यक्षिणी कोई भी है। गुरु के साथ रहोगे तो गुरु पग पग पर आपके साथ रहेंगे। गुरु का कार्य केवल यही नहीं है, आप ये नहीं समझो कि वो सामग्री दे दी है, वो विधान अपना लिया, वो प्रक्रिया यहाँ तक सीमित नहीं है। आपकी पूरी फैमिली की सुरक्षा उनकी होती है जब आप साधना में बैठते हो। वो जिम्मेदारी किसकी है, भले ही आप दूर हो, है ना। ये खाली मंत्र यंत्र विधि से नहीं होता है, ये तो कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ, इसलिए मैं दे भी देता हूँ। और कई साधक क्या होता है, भाग जाते हैं, विधि ले लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, विधि ले लेते हैं। 10 साधक ऐसे आते हैं महीने में मेरे पास कि गुरुजी मैं कौन सी साधना करूँ, उनको मैं विधि दे दूंगा, है ना, बता दूंगा कि ये करो आपके लिए, इनको फिर भाग जाएंगे। फिर क्या कहूँगा मैं कि भैया ये भोग प्रक्रिया ये भी अनिवार्य है, इसमें एक बार करवा लो, फिर बार बार नहीं करवानी, फिर आपको सुरक्षा मिल जाएगी। और आप में आप जो करोगे मंत्र जब, उसमें सिद्धि भी प्राप्त होगी, आपको निश्चित होगी, वो चाहे आगे चल के हो, है ना। सुरक्षा में रहोगे आप पूरी तरह से। लेकिन वो फिर भागते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई 200 का यंत्र यहाँ से मिल रहा है, उस दुकान पर से फलाने की वहाँ से 300 का मिल रहा है, माला 400 की मिल रही है, और यहाँ से कर लेंगे, सस्ते में निमट जाएंगे 500-600 में, है ना। तो वो 500-600 वाले कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते ये जीवन में। मैं इसलिए कहता हूँ तन मन धन, मन से क्यों कहता हूँ, ये नहीं कि मैं धन आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ, धन का तात्पर्य है वो धन उसमें लगता है साधना में, और प्रॉपर तरीके से लगता है। जब लगता है एक एक साधना में, चाहे वो उसकी भोग प्रक्रिया हो, चाहे वो उसका यंत्र माला हो, चाहे उसका विधान हो, चाहे वो गुरु जो लगातार आप उस गुरु के संपर्क में रहें। अब गुरु ऐसे भी हों, वो तो गुरु हैं, वो तो आपके इष्ट हैं जो हैं, लेकिन जो एक ऐसे मार्गदर्शक भी हो जिसे लगातार आप संपर्क में रह सकें। कोई दिक्कत आ गई, बाधा आ गई, तुरंत उन पर फ़ोन करें, तुरंत वो आपका समाधान कर सकें। कोई विपत्ति आ गई है साधना के बीच में फैमिली में, तो तुरंत अपनी शक्तियों को भेज सकें आपके पास में, आप तुरंत उन्हें फ़ोन कर सकें। तो ऐसा व्यक्ति होना आपके जीवन में जरूरी है, तभी आप साधना में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और वे साधक जो है, मैं सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए समझता हूँ कि उन 100 साधकों में से भी 10 साधक मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हैं,
अपने जीवन के साल उन्होंने दिए हैं, 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, और उन्होंने सफलता प्राप्त भी की है। तो सद्गुरुदेव निखिलेश्वर जी के आशीर्वाद से मुझे ऐसे शिष्य भी प्राप्त हो सके हैं, तो ये तो मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और उनका भी जो है वह जो जुड़े हुए हैं, चाहे वे साधना नहीं करते हैं मेरे मार्गदर्शन में, लेकिन मेरी बातों को धारण कर रहे हैं, हृदय से धारण कर रहे हैं, तो ये भी मैं अपना एक सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। और देखिए, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक मार्गदर्शक हूँ, अपने गुरु की एक छोटी सी ऊर्जा हूँ, एक चेतना हूँ, और वही मैं आप में चेतना और ऊर्जा धारण करवाना चाहता हूँ, आपको भी सक्षम बनाना चाहता हूँ। मेरा प्रयास यही है कि बार बार आप भटको ना, बार बार वह क्रिया ना हो कि आपको तंत्र काट करवाने के लिए भी किसी किसी के पास जाना पड़े। आप एक ऐसे सक्षम साधक बन जाओ, और कईयों को बन भी चुके हैं कि आप के आज ये हो गया, आज ये बाधा आ गई घर में, कि आप फिर तंत्र काट करवाने के लिए कितना लूटा जा रहा है। आप साधनाएं क्या करोगे, दरबारों में तो आधे लोग ऐसे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ तंत्र काट हो रही है, तंत्र काट में उनसे हजारों हजारों रुपये लिए जा रहे हैं। साधना तो आप बाद में करोगे जब इन चीज़ों से निकल जाओगे, और मैं सीधा आपको इन चीज़ों से निकालते हुए एक प्रॉपर साधक बनाना चाहता हूँ कि आपको तंत्र काट की आवश्यकता ना करे, आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाए, शक्तियाँ आपकी सुरक्षा करें, चाहे वह महाकाली करें, चाहे वह भैरव जी करें, आपकी पूरी फैमिली की सुरक्षा करें। तो वैसा साधक आपको बनना है। जब तक आप नहीं बन पाओगे, जब तक आप, फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। तो वैसी चेतना ज्ञान आप में जागृत हो, और जो है आप साधक सक्षम बने, क्योंकि आप में क्षमता है। आपने अपने आप को भुला दिया, जैसे मैंने कहा, हनुमान जी ने अपने आप को भुला दिया था, लेकिन उनको जागृति देनी पड़ी, उनको एक चेतना देनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा कि तुम क्या हो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तो आपको बता सकूँ कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, पूर्व जन्म में आप कितने सक्षम साधक थे। केवल इस जन्म का आपको ज्ञान है कि मैं इस जन्म में जो है कभी भगवती का मैं पूजन कर रहा हूँ, कभी मैं महाकाली की पूजा कर रहा हूँ, कभी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन पूर्व जन्म में क्या थे, वहाँ से वह चेतना आप में आ सके, वो सब आपको जो है वह स्वयं दिख सके, और आप वैसे ही आगे बढ़ सको, है ना। उस आधार पर आपको आगे बढ़ना है। आप में क्षमता क्या है और कमियाँ क्या है, ये सब कुछ आपको जो है वह धारण करते हुए जब आगे बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकोगे। और खुद की क्षमता से आपको छोटा दिखाना नहीं है, आपको ये दिखाना नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। वह कर सकते हो, चुनौती दे सकते हो बड़े से बड़े घोड़ी को, लेकिन जब दे सकते हो, जैसे मैंने कहा कि सिद्धाश्रम मार्ग पर जुड़ा हुआ हर साधक चुनौती दे सकता है, उस बड़े से बड़े घोड़ी उनके सामने भी आ जाए, क्योंकि आपके सामने क्या है, आपके पास में क्या है, ये आपको अनुभव नहीं है, ये आपको भी अनुभव नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो। ये जो आप महाकाली साधना कर रहे हो, ये जो आप भैरव साधना कर रहे हो, ये जो भी आप हमारे मार्गदर्शन में रह करके साधना दीक्षाएं ग्रहण कर रहे हो, साधना संपन्न कर रहे हो, इनका भान उसको सामने वाले को हो जाएगा। जब भी आप पे वो अटैक करेगा, क्रिया करेगा, कोई भी तंत्र प्रयोग करेगा, वापस उसकी ओर जाएगा, तीव्र गति से जाएगा, और उसी का सर्वनाश कर देगा। इतनी आप में सुरक्षा है, इतनी आप में शक्ति समाहित है, ठीक है ना। तो ये चेतना सामने वाला समझ सकता है, आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, आप इस अपने आप को जो है सामान्य मान करके बैठ गए हो, कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ ये नहीं हो रहा। तो ये क्रियाएं भी होने लगती है, वो साधना का क्रम होता है। जब आप आगे बढ़ोगे, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ोगे, बिना कुछ सोचे गुरु के मार्ग पर चलोगे, ठीक है ना। और वो क्रिया भी कर सकते हो, जहाँ 300 का मिल रहा है यंत्र, वहाँ आप 100 का लेकर के हरिद्वार से लाओ। जहाँ गुरु बता रहे हैं 400 की माला, वो 400 की क्यों बता रहे, प्राण चेतना जागृत करके जो है मंत्र चेतना, वो आपको मिलता है, चाहे आप कहीं से लें, चाहे आप गुरुधाम में से लें, चाहे आप हमसे लें, है ना। उसमें मेहनत होती है। और वह विधान, वह भोग प्रक्रिया क्या है, जो भोग प्रक्रिया आपको लग रही है कि वो भोग प्रक्रिया जो है व्यर्थ है, उससे कुछ नहीं हो रहा है, आप उसके बिना साधना करके देखें उसके बिना, दे अपने जीवन के कुछ दिन उसे, और कुछ साल भी देखें क्या मिलता है फिर आपको। और ये भोग प्रक्रिया जो अपना रहे हो आप गुरु के मार्गदर्शन में, जो एक एक क्रिया अपना रहे हो, उसमें जीवन में क्या परिवर्तन आएगा आपके। आप ये देखो कि मैं स्वयं साधक बन गया हूँ, मैं सक्षम बन गया हूँ, सभी शक्तियाँ भी आपकी ओर जो है वह आएंगी। उस वक्त आएंगी जब आपका जो है एक वह आप जो एक वो टाइम होता है, वो सब फलीभूत होता है, ठीक है ना। वो हर एक चीज़ फलीभूत होगी जो गुरु ने आपको बताई है। गुरु की बातों पर विश्वास अत्यधिक आवश्यक है। और मैं देखता हूँ जो विश्वास करते हैं वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और जो विश्वास नहीं कर रहे वो सफलता ही प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप मुझे उस दरबार में ले जाइए, मैं कहता हूँ आप मुझे उस दरबार में उस गुरु के पास ले जाइए जिन्हें सिद्धि है, जिन्हें अप्सरा सिद्धि, जो कह रहे हैं बेटा मुझे अप्सरा सिद्धि है, उनसे दीक्षा ले लें। और ये देखें, उन्हें देखे जीवन के साल है, वो कब आपको, वो आपके सामने कब खड़ी होती है अप्सरा। ये कोई चुटकी का खेल नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपने 3 बार अप्सरा का अनुष्ठान कर लिया तो फिर भी नहीं, वो नहीं आती है तब भी।
4 बार करो तब भी नहीं आती है, 5 बार आप में क्षमता है, आप आपको 1 साल तक करो उसे। अरे भाई जितना क्षमता होगी तब आएगी, नहीं तो वह नहीं आती है, कोई भी शक्ति नहीं आती है। फिर आप साधना छोड़ दीजिए, फिर मैं यही कहूँगा, क्योंकि फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं कहता हूँ कि पात्र को ढूंढती है, हर शक्ति पात्र को ढूंढती है। आप एक उच्च कोटि की अप्सरा, एक देवकन्या को ढूंढ रहे हो, तो वो भी एक देवता समान को व्यक्ति को ढूंढेगी ना, जो इतना परिश्रमी हो, जो इतना साधनात्मक दृष्टि से इतना साहस रखता हो कि वो रिपीट कर सके उन अनुष्ठानों को। वो देखती है मुझे कितना प्राप्त करने के लिए, इसके लिए मन में इसके कितना प्राप्त कर रहा है, मुझे कितना चाहता है मुझे, तो वह हर चीज़ में है। तो खैर वीडियो आज लंबा हो गया है, और कई साधक 10 से 12 साधकों के ये प्रश्न आते हैं, और वो तो खैर हैं कि जो साधक जो सफलता प्राप्त कर सके हैं, जो प्रत्यक्षीकरण भी कर चुके हैं हमारे मार्गदर्शन में, और सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे साधक भी हमारे जो है से जुड़े हैं। और उन साधकों के लिए मैं उनमें केवल चेतना जगाना चाहता हूँ, चाहे मेरे शब्दों के माध्यम से, चाहे उन्हें ये मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं या कड़वे लग सकते हैं, लेकिन जब तक कड़वे शब्दों को नहीं सुनोगे, जब तक चेतना जागृत नहीं हो सकेगी। ये ज़रूरी नहीं है मैं कहता हूँ कि मेरे मार्गदर्शन में रहकर के साधना करो, आप किसी के भी कहीं भी मार्गदर्शन में रहकर साधना करो, लेकिन किसी ना किसी के करो। गुरु तो हो ही, लेकिन मार्गदर्शक भी आपके साथ में हो। गुरु से आप ये नहीं है कि हमेशा हर बात फ़ोन मिलाकर कर पाओगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जो है आपका जो है गुरु भाई भी आपके साथ हो, जो आपको लगातार चेतना दे सके, जिसने अर्जित किया हुआ हो। ठीक है, तो वैसी आपकी चेतना हो, वैसे ही आप सफलता प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।